अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मेरी प्यारी नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के ताल्लुक़ से। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें क्योंकि आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये जो मामला शुरू से लेकर यानी कि संदीप माहेश्वरी सर से लेकर अब तक जो मामला हुआ है, अब तो मामला बहुत आगे तक जा चुका है ना। क्योंकि अभी कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आ गया है, मामला प्रोफेशनल से पर्सनल तक आ गया है। जी हाँ मेरी प्यारी नाजरीन, मेरे दोस्तों, विवेक बिंद्रा ने अपनी वाइफ को मार के बहरा कर दिया है। बड़ी ही दिलचस्प बातें हैं, मैं आपको आखिर तक बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें, छोड़ के मत भागें। वो कहते हैं ना कि उड़ते तीर को अपने सीने पे ले लेना, बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। संदीप माहेश्वरी सर ने एक वीडियो डाली जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया उन लोगों को जो इस वक्त फेक धंधा कर रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो फेक बिजनेस बना के बैठे हैं उनको उन्होंने एक्सपोज किया। उन्होंने कहीं पर भी विवेक बिंद्रा का चर्चा नहीं किया। लेकिन अब चोर को तो क्या कहते हैं, उसकी चोरी का अंदाजा हो जाए कि लोगों को मालूम चल जाए कि भाई ये चोर किस तरीके से चोरी कर रहा है, तो फिर तो वो सफाई पेश करने के लिए सामने आता ही है ना। अब इन्होंने उड़ते तीर को अपने सीने पे ले लिया और फटाफट इन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी, जिसमें इन्होंने संदीप माहेश्वरी सर पर न जाने कितने तरह के आरोप लगाए। पहला आरोप तो इन्होंने ये लगाया, क्या कहते हैं कि भाई ये अपनी इमेजेस 20,000 रुपये में बेचते हैं। कोई बुराई नहीं है इसमें, कम से कम वो गरीबों को तो नहीं लूट रहे ना। वो 50,000 रुपये का कोर्स बेच के गरीबों को नहीं लूट रहे हैं। वो अमीरों को अपनी क्या कहते हैं इमेजेस बेच के अमीरों का पैसा ले रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया विवेक बिंद्रा जी, आपने तो गरीबों को ही लूट लिया। आपने तो वो चैन बनाने वाली कंपनी का रास्ता दिखाया, लास्ट में 10 लाख रुपए तो दूर की बात है, 10,000 रुपये भी दूर की बात है, लोग 10 रुपये नहीं कमा सके। और आखिर में आपने क्या कह दिया कि भाई जब हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो नहीं बेच पा रहे तो अब ऐसा करो, जो हम कोर्स बेच रहे हैं वही कोर्स बेचना शुरू कर दो। ये कहानी है। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो विवेक बिंद्रा है, ये जो विवेक बिंद्रा है, इसने एक तो 10 दिन की फेक सर्टिफिकेट वाली डिग्री ले रखी है, जो इसको डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं लोग। अव्वल तो ये डॉक्टर है ही नहीं, कहीं से ये क्या कहते हैं वेरीफाइड नहीं है। लेकिन ये है ना कि जब इंसान मशहूर हो जाता है, जब इंसान बुलंदी पे पहुंच जाता है, तो फिर वो अपने नाम के आगे कुछ भी लगा ले, उसके लिए वही हो जाता है। फिर बड़े लोग कहते हैं ना कि जब परेशानी आती है ना तो फिर थोक के भाव में आती है, बिल्कुल। तो वही हुआ इनके साथ। इनका मामला प्रोफेशनल था, बिजनेस वाला मामला। जिनकी एमएलएम कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसमें ये बताते हैं कि भाई पैसा कैसे कमाना है, बीएमडब्ल्यू कैसे 4 दिन के अंदर दरवाजे के बाहर खड़ी करनी है, ये सारी चीज़ें। अब ये मामला सही तरीके से ख़त्म नहीं हुआ था कि इनका दूसरा मामला ये आ गया कि इन्होंने अपनी बीवी को अच्छे तरीके से पकड़ के कूट दिया, और उसका नतीजा ये निकला कि इनकी बीवी हो गई बहरी, एक कान से सुन नहीं पा रही हैं। और ये मामला बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इस पूरी कहानी से हमें एक चीज़ तो अच्छे तरीके से समझ में आ गई है कि अगर आपको गरीबों की बद्दुआएं लग गई तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। और न जाने इनको कितने लोगों की हाय बद्दुआएं लगी हुई हैं, जो बच्चे सही तरीके से अभी स्कूल से पढ़ के नहीं निकले थे, उनको इन्होंने 10-10 लाख कमाने का ख्वाब दिखाया। कुछ ने अपनी ज़मीनात बेच दी, ज़मीनें बेच दी उन्होंने। कुछ ने क्या कहते हैं बहुत बड़ा लोन ले लिया। कुछ ने अपना घर तक बेच दिया कि भाई यहाँ से तो इतनी जल्दी कमा के सब कुछ कर ही लेंगे, बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कोर्स तो बेच दिया, यहाँ तक कि इन्होंने मनी बैक गारंटी भी दी, वो भी नहीं हुआ इनसे। और लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए। कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया इन चक्करों में पड़ के। और ये क्या, ये तो बस आके अपना भाषण दे रहे हैं, लोगों को क्या कहते हैं गीता का पाठ पढ़ा रहे हैं और लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर। जो अंदर से खुद खोखला है, जो अंदर से खुद खाली पड़ा हुआ है, वो लोगों को ज्ञान तो दे रहा है, लेकिन खुद को उसको खुद बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत है। जैसे कि आप इस चीज़ को समझें
कि एक इंसान है, वो लोहे का कारोबार करता है, लोहा बेचता है, खरीदता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो लोहे का बिजनेस कर रहा है, आयरन आयरन का बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेसमैन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है जो ना कि चाय बेच रहा है, जो ना केले की रेडी लगा रहा है, जो ना समोसा बेच रहा है, तो वो क्या कहते हैं, बिजनेसमैन तो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा ना। लेकिन इनका बिजनेस क्या है कि ये लोगों को बताते हैं कि भाई बिजनेस कैसे करना है, खुद कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बताएंगे आपको कि बिजनेस कैसा करना है। तो ये तो पूरा फ्रॉड है, पूरा स्कैम है ये। लोगों को क्या कहते हैं, टोपी पहनाओ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यही चलता है यहाँ पर। 5 बंदे मैं पकड़ूँ, मेरे बाद वाला 5 बंदा पकड़ेगा, इस तरीके से चेन पे चेन बनती चली जाएगी, और बस दाढ़ी निकलने से पहले गाड़ी आ जाएगी। अच्छा मजाक बनाया उन्होंने, कुदरत ने ज़बरदस्त तमाचा मारा है इनको, बड़ा ज़बरदस्त तमाचा मारा है इनको। और देखें, चोर की चोरी ज़्यादा दिन छुपती नहीं है, बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाती है, पकड़ा ही जाता है चोर, चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो। वो क्या है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका तो ज़रूर होता है, वही हुआ इनका। ठीक है, और अब इनको कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि ये देश छोड़ के भाग जाएं। 500 करोड़ का स्कैम छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप, हजम करने की कोशिश, हजम तो नहीं हो पा रहा है ये, बहरहाल 500 करोड़। भाई हम लोग तो 1 करोड़ का भी सोचते हैं ना, तो कहते हैं बहुत बड़ी अमाउंट है यार, बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है। 500 करोड़, बंदा क्या से क्या हो जाता है इसमें। ठीक है, और ये कहते हैं कि भाई हम गारंटी लेते हैं आप 1 महीने में 10 लाख कमाएंगे। बंदा 10 रुपए के लिए मोहताज होके बैठा हुआ है, जो उस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसा चूना देने लगाने की कोशिश करते हैं, जो आपको टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं, उनसे होशियार रहें, और आप अपने बच्चों पर भी निगाह रखें। ठीक है, मेरे पास ऐसे हज़ारों सबूत हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके साथ ऐसा धोखा हुआ है, लेकिन उन्होंने मना किया है मुझे यहाँ पे बताने से, वरना मैं भी सबकी रिकॉर्डिंग लगा देता यहाँ पर, स्क्रीनशॉट लगा देता उनकी चैट्स की। लेकिन आप समझदार हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसके बावजूद भी आप इसी दलदल में फंसे रहना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप बाहर आना चाहते हैं तो बस एक मर्तबा दरवाज़ा बंद कर दें, और कोशिश करें कि कोई खोले ही ना उस दरवाजे को, दोबारा आके कोई आपको उल्लू बनाने की। ठीक है, पैसा है, कुछ जेन्युइन तरीके से करें, कुछ अच्छे तरीके से करें, जो जिससे आप भी सेटिस्फाइड रहें, आपके घर वाले भी सेटिस्फाइड रहें, ताकि आप भी धोखे में नहीं रहें और आपके आसपास के लोग भी धोखे में नहीं रहें, है ना। क्योंकि ये सब जो है ये कोई बिजनेस ही नहीं है, ये पूरा का पूरा स्कैम है। ठीक है, इससे आप खुद को भी बचाएं और आसपास के लोगों को भी बचाने की कोशिश करें। और ये जो स्टॉप विवेक बिंद्रा हैशटैग है ना, इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा रन कराएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में शेयर करें, ताकि क्या कहते हैं, उन लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। जब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आपका अपना शालिम मिज़ानी। अस्सलाम वालेकुम।